नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जयपुर के कॉलेज में जमकर चले सरिये लाठी। राजस्थान कॉलेज में छात्र नेताओं के समर्थक भिड़े, वीडियो हुआ वायरल। पिडावा में गोस्वामी समाज ने छात्रावास व समाधि भूमि के लिए कलेक्टर को दिया ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कोलायत मुख्यालय का दौरा, सीएचसी में सोनोग्राफी मशीन का विधिवत उद्घाटन किया। और खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर के राजस्थान कॉलेज में सोमवार दोपहर दो छात्र नेताओं के समर्थन के बीच मारपीट हुई। हल्की झड़प से शुरू हुआ झगड़ा देखते देखते लाठी भाटा जंग तक पहुंच गया। कॉलेज प्रशासन भी इस दौरान छिप गया। पुलिस को सूचना दी तो गांधीनगर थाना पुलिस और राजस्थान विश्वविद्यालय की पीसीआर मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर छात्र मौके से भाग छूटे। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। गांधीनगर थाना पुलिस ने बताया कि छात्र नेता निर्मल चौधरी और एबीवीपी के मोहित यादव और कुछ युवकों के बीच नारेबाजी करने को लेकर झड़प हो गई। इस दौरान कॉलेज प्रशासन ने भी छात्रों का समझाने और कॉलेज में झगड़ा न करने की हिदायत दी। कुछ ही देर में युवक उग्र हो गए और उन्होंने एक दूसरे के गुट पर लाठी और पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान कई छात्रों की चोट भी आई। वहीं कॉलेज परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। छात्र नेता निर्मल चौधरी ने बताया कि कॉलेज में उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान छात्र आए और नारेबाजी करने लगे। जोधपुर से खबर, जहां उम्मेद सागर बांध में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से अवैध अतिक्रमण हो रहा है, उसके चलते बांध का मूल स्वरूप खो दिया। बांध क्षेत्र में लगभग 60% से ज्यादा कैचमेंट एरिया में अवैध इमारतों का निर्माण हो चुका है, जिसको लेकर आज उम्मेद सागर बचाओ अभियान के तहत मारवाड़ जागरण मंच के अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उम्मेद सागर को भूमाफियाओं से मुक्त करवाने की मांग की। साथ ही बताया कि कैचमेंट एरिया के आसपास भूमाफियाओं के द्वारा कब्जे बेचे व खरीदे जा रहे हैं, जो कानून संगत गलत है। इसके साथ ही इन कब्जों को लेकर राठौड़ ने कहा कि इन सभी के पीछे कोई न कोई सरकारी तंत्र काम करता है, जिसको प्रोत्साहित करता है, उनके कब्जे करवाने में सहयोग करता है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई सरकारी तंत्र काम करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, उनको कब्जे करवाता है, कब्जे बेचता है। इसमें कई, जैसा कि जानकारों से ज्ञात हुआ है, क्योंकि आप जब कब्जा करने जाते हो तो मात्र यही नहीं है कि आप जाके कब्जा कर ले, तो आपको बताया जाता है कि ये वन क्षेत्र है, ये कैचमेंट है, ये सरकारी ज़मीन है, इन्हीं पे आसानी से कब्जे होते हैं। किसी प्राइवेट लैंड पे जाके तो कब्जा नहीं करते ये लोग। तो इन कब्जों को मुक्त कराने के लिए मैं जोधपुर के जागरूक नागरिकों से क्या कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप पधारे, इस मुहिम में आगे आए, क्योंकि ये यहाँ आज ज्ञापन देने से समाप्त नहीं होगी। ज्ञापन तो एक शुरुआत है और मात्र ज्ञापन से ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती, इनसे ज्ञापन से समाधान नहीं होगा। आप सबको, हम सबको ज़मीन पे आना पड़ेगा और इस आंदोलन को गति देनी पड़ेगी। नहीं तो आप भूल जाओ कि आप अगर बावड़ियाँ देखें, बावड़ियों पे परकोटा देखें, बावड़ियाँ देखें, सब पे अतिक्रमण है और सरकार सो रही है, सरकार उदासीन है। सरकार की उदासीनता के कारण आज ये हालात बन रहे हैं जोधपुर के। और मैं कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन किया ज्ञापन में, ये जो भी भूमाफिया हैं, इनको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, इनकी कौन मदद कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके लिए कमेटी बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कलेक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर ऐसा नहीं होता 15-20 दिन में अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो ये आंदोलन यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी रूप देना इस आंदोलन का हम देंगे, उसकी जिम्मेवारी सारी आपकी होगी, प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। जोधपुर में प्यार में असफल हो जाने पर फेसबुक पर सुसाइड नोट पोस्ट कर एक युवक द्वारा अपने हाथ की नसें काटकर आत्महत्या कर लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र की भदवासिया स्कूल के पास मंदिर वाले मोहल्ले में रहने वाले लक्की नामक युवक ने अपने फेसबुक पर 4 पन्नों का सुसाइड नोट पोस्ट करके अपने हाथ की नसें काटी और छत पर जाकर सो गया। दरअसल इस युवक ने एक युवती से गुपचुप तरीके से प्रेम विवाह किया था, लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज न करवाई थी।
जिसके बाद माता के थाने में दर्ज गुमशुदगी की और राजस्थान उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कार्रवाई करते हुए माता का थाना पुलिस ने युवती को दस्तयाब किया और कोर्ट में पेश कर दिया, जहां कोर्ट द्वारा पूछे जाने के बाद युवती ने अपने पिता के साथ घर जाने की इच्छा जताई। इस घटना के बाद युवक इतना टूट गया कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। अब लोग स्वयं फर्जी पुलिस अधिकारी बन लोगों को धमकाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला एसीबी के एडिशनल एसपी डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित के नाम से लोगों को धमकाने का सामने आया। मामले की जानकारी मिलने पर राजपुरोहित ने उदय मंदिर पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उनके नाम व पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार राजपुरोहित ने मामला दर्ज कर बताया कि उनके कार्यालय में कल पाली से राजेश कुमार जैन ने पेश होकर लिखित में रिपोर्ट पेश की। उसने बताया कि उनके रिश्तेदार भरत कुमार पोरवाल अहमदाबाद में रहते हैं। उनका अपना एक अन्य रिश्तेदार दलीप पोरवाल के साथ लेन देन का कोई विवाद चल रहा था। भरत के पास किसी अज्ञात शख्स ने फोन कर कहा कि वो एसीबी का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित बोल रहा है। तुम्हारा दिलीप के साथ 10 लाख रुपए का क्या मैटर चल रहा है? मेरे पास सारे सबूत है। ऐसे में इसका क्या करना है? मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बुलवाऊं या फिर क्या करना है? 8 जून को मेरे यहाँ तुम्हारी पेशी है, मेरे ऑफिस में आ जाना। राजेश कुमार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद राजपुरोहित को पता चला कि कोई उनके नाम से फर्जी फोन कर लोगों को धमका रहा है। उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सर, क्या रिपोर्ट दर्ज हुई है और किस तरह से? कल जो है अपने उदय मंदिर थाने में हमारे एसीबी के अधिकारी हैं दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित एडिशनल एसपी, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उनके पास एक राजेश कुमार जैन करके परिवादी पेश हुआ है, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि उनके मित्र को कोई व्यक्ति दुर्ग सिंह राजपुरोहित बन के और धमका रहा है और किसी मामले में सुलझाने का बात कर रहा है, धमकी दे रहा है और साथ ही उसमें पैसों की डिमांड भी कर रहा है, जितने पैसे दे दें ताकि ये मामला आपका सुलझा दें, अन्यथा आपके विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी। तो दुर्ग सिंह जी ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की कुड़ी भक्तासानी थाना पुलिस ने एक बार फिर से एमडी ड्रग्स पकड़ी है। मामले में बताते हुए कुड़ी थाना पुलिस ने बताया कि डीएसटी और थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए बाबलों की ढाणी से बिरबल राम को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 9 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। उससे पूछताछ की जा रही है कि वो एमडी कहां से लेके आया था और किसे सप्लाई करने के लिए जा रहा था। पुलिस थाना कुड़ी भक्तासनी में कल एनडीपीएस के संबंध में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जिसमें मुलजिम बिरबल राम बिश्नोई से 9 ग्राम जो सिंथेटिक ड्रग है मेफेड्रॉन एमडी वो बरामद की गई है। उसकी जांच मेरे पास थानाधिकारी देवनगर के पास है। आज मुलजिम को पुलिस थाना कुड़ी भक्तासनी से लिया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। 3 दिन का रिमांड प्राप्त किया गया है। एमडी कहां से प्राप्त करी है और सप्लाई कहां दी जानी थी, इसके संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में कोई प्रकरण? पूर्व में अभी तक जो इससे मुलजिम स्वयं से पूछताछ हुई है उसके अनुसार इसके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज है जो कि बायोडीजल से संबंधित है। जोधपुर शहर में ऑनलाइन ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला देवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां केवाईसी अपडेट करने के नाम पर खाते से 99,999 रुपए पार कर लिए। इस बार मामले में बताते हुए देवनगर थाना अधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि इलाके के रहने वाले संदीप संचेती ने रिपोर्ट पेश कर दर्ज करवाते हुए बताया कि उनके पास एक मैसेज आया और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उनसे ओटीपी की मांग की। ओटीपी बताने के बाद उनके खाते से 99,999 पार कर लिए, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्री संदीप संचेती हैं, हमारे हल्का क्षेत्र के रहने वाले प्रबुद्ध नागरिक हैं। वो कल थाना पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट हमें पेश की। उसका आशय इस प्रकार का था कि उनके एक मोबाइल पे लिंक भेजा गया और ये डिस्क्रिप्शन लिखा गया कि आपके बैंक अकाउंट की जो केवाईसी है वो अपडेटेड नहीं है, आप इसको तुरंत अपडेट कीजिए वरना आपका अकाउंट है जो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस संबंध में उन्होंने वो लिंक खोला और लिंक में जो जानकारियां थी ओटीपी वगैरह वो उनके पास आए, वो भूलवश उन्होंने ओटीपी वगैरह शेयर कर दिए। इस दौरान उनके खाते से 99,999 रुपए ट्रांजैक्शन होके खाते से निकल गए। उनको जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने परिवार और जानकार लोगों से पूछा तो ये तथ्य सामने आए, उनके साथ फ्रॉड हो गया। इस संबंध में थाने पर उपस्थित आए, रिपोर्ट दी और रिपोर्ट पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जांच मेरे द्वारा की जा रही है।
जोधपुर में सौर ऊर्जा पैनल लगवाने वाली कंपनी द्वारा रुपए लेने के बावजूद भी सौर ऊर्जा पैनल नहीं लगाने पर पीड़ित ने देवनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मामले के बारे में बताते हुए थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि पाली निवासी गंगा सिंह राजपुरोहित ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि बॉम्बे मोटर चौराहे पर स्थित बॉम्बे सोलर के संचालक धर्मेंद्र पवार को उन्होंने जून 2021 में 1,48,000 रुपये सौर ऊर्जा पैनल लगाने के एवज में दिए थे। उसके बाद से अब तक ना तो उनके सौर ऊर्जा पैनल लगवाया गया और ना ही रुपए वापस दिए। साथ ही धर्मेंद्र पवार ने अपने ऑफिस भी बंद कर लिया और खुद का मोबाइल भी बंद कर लिया। इस पर उनके साथ ठगी हुई, जिससे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया। पाली निवासी परिवादी हैं श्री गंगा सिंह जी राजपुरोहित, वो कल थाना पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश करी थी कि बॉम्बे मोटर चौराहे के आसपास एक कंपनी चल रही थी बॉम्बे सोलर के नाम से, जिसके संचालक थे श्री धर्मेंद्र पवार। तो जून 2021 में उन्होंने सोलर पैनल्स लगाने के लिए 1,48,000 रुपये जरिए बैंक चेक के बॉम्बे सोलर यानी श्री धर्मेंद्र पवार को दिए थे। ये पैसे देने के बाद धर्मेंद्र पवार ने ना तो सोलर पैनल्स लगाए हैं और ना ही उनको ये रकम वापस लौटाई है। ये भी पता चला है कि बॉम्बे सोलर जो ऑफिस स्टैब्लिश था, वर्तमान में वो ऑफिस वहाँ से हट चुका है और धर्मेंद्र पवार का फोन भी बंद आ रहा है। इस संबंध में थाने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, उसका अनुसंधान जारी है। बताया जगह जगह मुकदमे। हाँ, कमिश्नरेट के अन्य थानों में भी बॉम्बे सोलर और धर्मेंद्र पवार के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। अलग अलग स्थानों पर इसकी जाँच चल रही है। जोधपुर शहर में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध कम नहीं हो रहे। ताजा मामला देवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया। देवनगर थाना अधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि थाना हल्के में रहने वाली एक महिला ने नामजद शिकायत देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामले को गंभीरता से लिया गया और मामले में महिला के बयान दर्ज किए, साथ ही अब आगे का अनुसंधान भी तेज कर दिया। कल सुबह थाना आजा पर राजीव गांधी कॉलोनी की निवासी एक महिला है, थाना पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने ये मौखिक रूप से जाहिर किया था कि उनके साथ किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया है। तो उसके संबंध में महिला के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, उनके बयान लिखवाए गए। महिला पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई, उनकी मौजूदगी में थाना पर बलात्कार के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसकी जाँच जारी है। पिड़ावा से खबर, जहां झालावाड़ गांव के गादिया गुराडिया रामदेव मंदिर परिसर में गोस्वामी समाज की बैठक जिलाध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी समाज बंधुओं ने जिले स्तर पर गोस्वामी समाज के छात्रावास व समाधि भूमि पर विचार विमर्श किया। सभी की सहमति के बाद जिले में जहां कहां भी समाधि की जगह नहीं और जहां समाधि की जगह वहां समाधि भूमि के नाम के पट्टे जारी करवाए जाए। इस संबंध में समाज बंधुओं द्वारा बनाई गई 6 जनों की कोर कमेटी झालावाड़ जिला अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित से मिलकर ज्ञापन दिया और कलेक्टर को बताया कि ओडिया खेड़ी, माया खेड़ी, झालरा पाटन, गुराडिया आदि जगह समाधि की भूमि उपलब्ध करवाकर गोस्वामी समाज को समाधि भूमि के पट्टे जारी करवाए जाए। कोलायत से खबर, जहां स्थित मेघवाल धर्मशाला में स्वर्गीय एडवोकेट हुक्माराम मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सर्व समाज की ओर से शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें सांसद व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। मंत्री मेघवाल ने इस दौरान हुए रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाई और आए हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने कोलायत सीएचसी में दी गई सोनोग्राफी मशीन का भी उद्घाटन किया। स्वर्गीय हुक्माराम मेघवाल, जो यहाँ एडवोकेट हुक्माराम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे क्षेत्र में, और बैंक में चाहे वकालत करनी हो, चाहे कचहरी में करनी हो, चाहे तहसीलदार कार्यालय में बात करनी हो, कोई एसडीएम कार्यालय में कोई मुकदमा हो, तो यहाँ की जो जनता थी उसके लिए वो अधिकतर फ्री मुकदमे लड़ते थे। नोटरी भी थे वो, तो दस्तखत करते समय भी वो किसी से पैसा नहीं मांगते। सेवा भाव उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था और समर्पण भाव से वो सेवा करते थे। कोरोना कालखंड में वो हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ साथियों ने तय किया कि हम हुक्माराम जी की पहली पुण्यतिथि मनाएंगे और आज 7 जून 2022 को आज उनकी पहली पुण्यतिथि थी। अभी तक जो सूचना मुझे मिली है 300
300 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और मुझे लगता है कि ये संख्या बड़ी मात्रा में आगे जाने वाली है, दिन भर चलेगी। करीब 9:30 बजे ये ब्लड डोनेशन का रक्तदान महादान होता है और प्रथम पुण्यतिथि पे इतनी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में रक्तदान होना ये हुक्माराम जी की लोकप्रियता को दर्शाता है। प्रसाद योजना में इसको हमने ले लिया। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक प्रसाद योजना है, इसमें हमने श्री कोलायत को लिया है। मेरे हिसाब से इसका सर्वे हो गया है, जहां तक मैंने जानकारी ली है। अभी उन्होंने कहा हमने 60 करोड़ की योजना बनाई। मैंने आज बात की है दिल्ली, लेकिन मैंने इसको करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया। उसका कारण ये है कि लंबे समय तक एक बार प्रोजेक्ट मंजूर होता है तो चाहे प्रथम चरण में 60 करोड़ लगे, लेकिन आने वाले समय में ये लगातार लगते रहे, ताकि कोलायत, श्री कोलायत ये छोटा स्थान नहीं, कपिल मुनि की तपस्वी स्थल, सांख्य दर्शन के जो प्रेरणाता, और यही मैंने मेरे पर्यटन मंत्रालय में, संस्कृति मंत्रालय में हमारे जो पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी जी, उनको समझाने की कोशिश की कि श्री कोलायत छोटा स्थान नहीं। इसलिए पहली बार ये प्रसाद योजना में इसमें 100% सेंट्रल सेक्टर का पैसा मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है। राजस्थान सरकार भी इसमें कुछ जोड़ सकती है बाद में, लेकिन ये हमने मंजूर करवा दिया। इसके बाद इसमें सर्किट भी बनेंगे। ये कोलायत का जो सरोवर है उसको ठीक रखने की मशीन की रोज की प्रॉब्लम थी हमारे, कहाँ से आएगा? इसमें 5 करोड़ का ऑलरेडी प्रावधान है, घाट ठीक हो जाएंगे। सीकर जिले के अजीतगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सोमवार को प्रधान एडवोकेट शंकरलाल यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समय की गफलत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बाद में समझाइश के बाद सदस्य शांत हुए। जानकारी के अनुसार अजीतगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पूर्व निर्धारित समय के अनुसार कोरम पूरा करते हुए प्रधान शंकरलाल यादव की अध्यक्षता में शुरू करते हुए विभिन्न पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य आदि के मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। बैठक में सड़क, पानी, बिजली सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव पारित किए। बैठक में प्रधान ने कहा कि बैठक की सूचना सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी गई थी, लेकिन कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। पंचायत समिति की जो मीटिंग हुई उसमें संबंधित सम्मानीय सदस्य, हमारे सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य और पधारे जिला परिषद के मेंबर, इन्होंने अपने अपने वार्डों में, अपने अपने पंचायतों में जो जिस डिपार्टमेंट से संबंधित समस्याएं थी सबको उन्होंने उठाया है। मुख्य बात ये रही कि राज्य सरकार के संबंधित सभी विभागों को सूचना के बावजूद हमारे पास 4-5 विभाग उपस्थित हुए हैं, अन्य विभाग उपस्थिति नहीं हुई। तो जब तक कोई विभाग का अधिकारी उपस्थित नहीं होता तब तक उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत बड़ी समस्या आती है। इसलिए जो जितने भी विभाग हमारे अनुपस्थित रहे उन सब अनुपस्थित विभागों के खिलाफ राज्य सरकार को लिखा जाएगा कि सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक विधि अनुसार जो कार्रवाई होगी। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।